मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस समय जो है समय बहुत अच्छा है, न ज़्यादा ठंडक हो रही है ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, यानी ठंडक धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत ही स्वर्णिम अवसर है हमें अपने परीक्षा की तैयारी करने का। और अब आप बिल्कुल परीक्षाओं में जुट जाइए, अब देर करने भर का नहीं है। यहाँ से आप जितना ही अच्छा परिश्रम करेंगे सफलता उतनी ही शानदार होगी। आज हम 2022 का सेट नंबर 7 ले रहे हैं बेटा। यह है हमारा 2022 और सेट नंबर 7 जो लास्ट ईयर संभवतः श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में ही आया था। आज इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। इसमें लिखा है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। देखिए जरा, पहला फर्स्ट का है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। निर्वात की विद्युतशीलता बेटा क्या होती है, हम आपको बताइए, एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर आप निकालना चाहे तो आप कूलाम के नियम को लीजिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। एप्सिलॉन नॉट हमको निकालना है तो इधर ले आइए और F को इधर, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारे पास ये नियतांक हो जाएगा। बचेगा क्या, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट निकालना है, इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर 1/4 पाई, और ये हो गया Q का स्क्वायर अपान F इंटू आर का स्क्वायर। ये हमारे पास बनेगा। हमको केवल एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो ये हो गया हमारा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर का स्क्वायर, यानी विकल्प नंबर कौन से विकल्प में दिया है, न्यूटन मीटर का बोल नहीं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर जी दूसरे विकल्प में ये विकल्प नंबर 2 सही है, विकल्प हमारा 2 सही है। ये विकल्प नंबर 2 सही है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा, देखें खा वाला हमारे पास दिया है। ये एक डायग्राम बना है, एक संधारित्र लगा है 3 माइक्रोफैरड का, एक संधारित्र यहाँ 3 म्यू एफ का, एक संधारित्र यहाँ और एक संधारित्र यहाँ जुड़ा है 3 म्यू एफ का, यहाँ भी 3 म्यू एफ है, और बेटा यहाँ ये लिखा है, यहाँ बी लिखा है। इन्होंने कहा ये और बी के बीच तुल्य धारिता बताइए। हम आपको इस डायग्राम को पुनर्संयोजित करके दिखाते हैं। आप देखें बेटा, ये से हमने चलना प्रारंभ किया, ये एक ब्रांच इधर आ रहे हैं, यहाँ पर ये हमको पहला मिला, ये पहली पुलिया 3 किलोमीटर की दूरी पर, फिर दूसरी पुलिया फिर 3 किलोमीटर की दूरी पर, ये फिर तीसरी पुलिया 3 किलोमीटर की दूरी पर, ये हो गया। और यहाँ ए से बी की तरफ दूसरे ब्रांच में आप देखें एक और संधारित्र 3 माइक्रोफैरड का। इस समायोजन को अगर आप देखें तो समझ में आ गया होगा कि ये 3 संधारित्र 1 2 3, ये 3 संधारित्र जो हमारे हैं ये श्रेणी क्रम में है, और चौथा संधारित्र जो है समांतर क्रम में है। तो पहले इसको आप निकाल लीजिए बेटा। चलो इसको हम सी डी कर दे रहे हैं, तो सी डी के बीच धारिता, तो ये हमारा हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कौन सा क्रम है, लिख भी दे रहे हैं, श्रेणी क्रम है बेटा ये हमारा। तो ये हमारा 1/c इज इक्वल टू हो गया 3/3, कैंसिल 1 यानी c बराबर 1 आ गया।
अब इसके समांतर आप निकालेंगे पुनः समांतर क्रम की बात किया जाए तो समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 होता है, यानी 3 प्लस 1 यानी 4 माइक्रोफैरड। ये कहीं अगर किसी विकल्प में दिया है तो ये हमारा आंसर सही है, 4 माइक्रोफैरड। यानी विकल्प संख्या कौन सा विकल्प आपको बता दे, मिलते नहीं। है? ये विकल्प संख्या 3 सही है बेटा। इसमें ये विकल्प संख्या 3 सही है। अगला, अगर ये हो गया हो तो फर्स्ट का गा बेटा, ये जो भी क्वेश्चन है हमारे पास ये पूरा उपलब्ध नहीं है, हमारे डायग्राम में पूरा नहीं दिख रहा है। लिखा है LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और अब आगे क्या पूछा गया ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हम यहाँ LCR परिपथ में पूरा का पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करवा दे रहे हैं। देखिए बेटा, हमने जब पढ़ाया था तो बताया था जब केवल R जुड़ा हो, प्रत्यावर्ती परिपथ में जब केवल R जुड़ा होता है तो विद्युत धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा I और R के सिरों का विभवांतर V, इसके बीच कोई कलांतर नहीं होता है। दोनों एक ही दिशा में संचरित होते हैं, एक ही दिशा में दोलन करते हैं, इनके बीच कोई कलांतर नहीं होता है। अब आप देखें, जब बेटा हमारा प्रेरकत्व यल जुड़ा होता है तो यल जो है कुंडली यल के सिरों का विभवांतर VL जो होता है वो धारा I से पाई बटे 2 कलांतर अग्रगामी होती है। यानी प्रेरकत्व कुंडली के सिरों का विभवांतर जो होता है धारा I से पाई बटा 2 कलांतर अग्रगामी होता है। और अगर उसी में C जुड़ा हो यानी कि संधारित्र जुड़ा हो ये, तो संधारित्र के सिरों का विभवांतर VC जो होता है धारा I से पाई बटा 2 कलांतर पश्चगामी होता है। यानी अगर हम यल और C के सिरों के विभवांतर की बात करें तो ये पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2 यानी पाई कलांतर, कहने का मतलब 180 अंश का कलांतर होता है। अर्थात BL और BC एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशाओं में होते हैं और एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? इसके अगले वाले हमने अनसॉल्व्ड वाले सेट में शायद 4th या 5th में सॉल्व करवाया है। गामा किरणें होती हैं सबसे न्यूनतम आवृत्ति की। और इसके बाद अंगा वाला देखते हैं। फर्स्ट का अंगा देखें, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैथ वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कहा प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हैं तो अपवर्तनांक क्या होगा? आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये दिया है गिवन डेल्टा M इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया है। सवाल को आप देखें, समझे, बहुत बढ़िया सा सवाल है। स्नेल के नियम से n बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2 अपान साइन A/2 ये हमारा है। तो ये n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल्टा M का मान A प्लस A/2 अपान साइन A/2। तो ये हमारे पास हो गया n इज इक्वल टू, यहाँ हो गया साइन A और यहाँ हो गया साइन A/2। अब इंटर में जिन लोगों का मैथ होगा उन लोगों ने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन A और साइन A/2 में क्या रिलेशन होता है, उन लोगों ने ये पढ़ा होगा। हम आपको बताएं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये फार्मूला है कि साइन 2A इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 2 साइन A इंटू कॉस ये फार्मूला होता है। इसी पर अगर हम इसको तोड़े बेटा कर दें
कि साइन 2 इंटू ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू। और अब ये हमारा जाके कैंसिल हुआ, तो n बराबर 2 कॉस ए बाई टू ये सही होगा। और ये कौन सा विकल्प हमारे पास दिया है बेटा, हम आपको बताएं, ये विकल्प संख्या 2 दिया है, इसलिए विकल्प संख्या हमारे पास 2 सही है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैथ वालों के लिए तो बहुत ही रुचिकर होना चाहिए। ये दिया है न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण बराबर है। यहाँ एक स्पेशल फार्मूला टेग्नोमेट्री का अप्लाई हो रहा है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ये हमने यहाँ रख करके ये किया है, साइन ए को तोड़ा है, साइन 2 इंटू ए बाई टू, तो ये हो गया 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, और ये साइन ए बाई टू ये कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस ए बाई टू ये हमारा अपवर्तनांक हो जाएगा। मित्रों, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट विकल्प में, वो कुछ त्रुटि बस हमारे चित्र में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम अगला खंड लेते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं। दूसरे के का में इन्होंने दिया है अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर। देखें, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पूछा है बेटा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी, कई बार हमने बेटा इसको सॉल्व करवाया है। इज इक्वल टू छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फार्मूला होता है, जहां छोटा सिग्मा जो होता है बेटा ये आवेश पृष्ठ घनत्व है, आवेश पृष्ठ घनत्व है, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये जो है संकेतों का अर्थ हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरे का खा। इन्होंने पूछा है बेटा संभारिक क्या है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, हम आपको बताएं बेटा, थोड़ा सा यहाँ क्लियर करवा दे, बहुत अच्छा सा है। सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर, और भारिक का मतलब भार, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे तत्व जिनके नाभिक का द्रव्यमान जो होता है या परमाणु भार जो होता है वो समान होता है, भार बराबर होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, ऐसे तत्वों को हम संभारिक कहते हैं। जिनका संभारिक जो है, जिनका परमाणु भार समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, देखिए 19K40 और 20Ca40, ये आप देखें, ये पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40 है, कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40 है, इनको हम संभारिक कहेंगे क्योंकि इनका परमाणु भार जो है वो 40 और 40 बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे नाभिकों को हम परमाणु ये संभारिक की कैटेगरी में रखते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो और परमाणु भार जो है वो समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा। हम आपको बताएं बेटा, ये दो चालक तार है अगर ये, तो इनके बीच की दूरी अगर r है, तो इस पर हमारा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है F/L बराबर, ये हमारे पास होता है μ0/2 पाई
I1 I2 अपान आर, ये हमारे पास होता है। तो एम्पियर की परिभाषा यहाँ से हमको लेनी है इसके आधार पर। तो बेटा एम्पियर क्या है, अब आप यहाँ सुन लीजिए। एक एम्पियर जो है वो धारा है, एक एम्पियर वो धारा है जिसके कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही चालक तारों पर 2 गुणे 10 की पावर 7 न्यूटन का बल आरोपित करता है। 1 एम्पियर वो -7 है। फिर से सुन लीजिए, 1 एम्पियर वो धारा है, फिर से एक बार, 1 एम्पियर वो धारा है जो निर्वात में रखे दो चालक तारों, निर्वात में रखे दो चालक तारों जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हों, पर 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करता है, एम्पियर कहलाता है, या ऐसी धारा को हम एम्पियर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा है, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। विवर्तन, तो विवर्तन प्रतिरूप बेटा यंग महोदय ने प्राप्त किया था। यंग के एकल झिर्री की चर्चा होती है। तो विवर्तन प्रतिरूप जो होता है, ये विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए सिल्ट की चौड़ाई जो होनी चाहिए, सिल्ट की चौड़ाई बेटा 0.2 mm के आसपास होनी चाहिए, न्यूनतम 0.2 mm होनी चाहिए।